हरिः ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वराहप्रीणं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रङ्घ्राणवेणुरधरासुधाया पुरयन् गोपवृन्दै बृन्दायारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैजनाथं तमहं नमामि। प्रेम से बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सभी संतों विप्रों के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए प्रसंग की ओर चलते हैं। श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी का पावन संवाद श्री रामचरितमानस। भगवान श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा है और लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि वीर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप, अविद्यमान रन पाई रिपु कायर कहीं प्रताप। वीर जो होते हैं वो समर में अपनी वीरता दिखाते हैं, लेकिन जो कायर होते हैं वो सामने में अपने विरुद्ध में दुश्मन को देखकर अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। इस पर परशुराम जी महाराज अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और श्री कौशिक मुनि विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि कौशिक कहीं क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। बालक के गुण दोष का साधु लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हे प्रभु, हे विप्रवर, इन पर आप कृपा कीजिए। प्रसंग ये हुआ था। अब प्रसंग है कि लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं श्री परशुराम जी महाराज से कि मैं तुम्हारा अनुचर मुनि। जब लक्ष्मण जी और राम जी का संवाद, तो राम जी लक्ष्मण जी को सय नहीं रघुपति लखन निवारे, अनुचित कही सब लोग पुकारे, सय नहीं रघुपति लखन निवारे। आहा, सब लोग अनुचित कह रहे हैं और राम जी लक्ष्मण जी को इशारों में ही शांत कर दिए। लक्ष्मण जी महाराज को लोग कहते हैं कि अत्यंत क्रोधी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज क्रोधी नहीं हैं, अत्यंत शीतल हैं और शालीन स्वभाव के हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं तो कहते हैं कि बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, अशीतल सुभग भगत सुखदाता।
अत्यंत शीतल हैं, सुभग हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी का स्वभाव उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि जैसे आप बल्ब देखते हैं, बल्ब ट्यूबलाइट, इसके स्विच को ऑन करो तो तुरंत ऑन हो जाता है और ऑफ करो तो तुरंत बंद हो जाता है। तो इस ट्यूबलाइट की तरह, जिस तरह ट्यूबलाइट तुरंत अपना काम करता है, यदि आप बंद करना चाहते हो तो स्विच को ऑफ करिए तो तुरंत बंद हो जाएगा और स्विच को ऑन करो तो तुरंत जल जाएगा। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव ऐसे ही है, तुरंत सुन लेते हैं भगवान जी का। इतना क्रोधित हैं, जब धनुष यज्ञ के समय लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। जब बोल रहे थे तो ये दिग्गज पूरे पृथ्वी हिल रही थी। उस समय भगवान श्री राम ने इशारों में ही लक्ष्मण जी को शांत कर दिए। और यहाँ भी संवाद हो रहा है परशुराम जी के साथ, तो अत्यंत क्रोधित हैं, लेकिन स्वयं ही इशारे करते ही लक्ष्मण जी महाराज अत्यंत शांत हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। हम लोगों का स्वभाव कैसे है? पंखे की तरह। यदि पंखे के स्विच को ऑन करते हैं तो तुरंत बंद नहीं, खुलता नहीं है, वो धीरे 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 धीरे, वो चलता नहीं, उसको चलना पड़ता है। और बंद करते हैं तो तुरंत बंद नहीं होता है पंखा, उसको वो धीरे 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 करके बंद होता है। उसका कनेक्शन ही कट जाता है, इसलिए बंद होना पड़ता है। तो हम लोगों का स्वभाव पंखे की तरह है। अपने बड़ों का बात सुनते हैं, लेकिन सोच विचार करते हैं, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। और लक्ष्मण जी का स्वभाव इस बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह है, जैसे तुरंत ऑन किए बटन कि तुरंत जल जाता है और ऑफ करते तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन यही पंखा जिसका बटन ऑन करो तो चलता है, लेकिन धीरे 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 चलूँ या नहीं चलूँ, चलूँ या नहीं चलूँ, लेकिन उसको चलना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव अत्यंत सुगम है, शांत है और अत्यंत शीतल है। लखन बचन लखन उत्तर आहुति सरिस, रघुपति भृगुपति बान कृषानु। बढ़त देखी बोले वचना, बढ़त देखी जल सम बचना, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी का जो उत्तर हैं वो आहुति हैं, जो अग्नि में आहुति दिया जाता है, जिस आहुति के चलते अग्नि और प्रकट हो जाती है, प्रज्वल हो जाती है, अत्यंत प्रचंड हो जाती हैं। तो लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति की तरह है और परशुराम जी का जो वचन है वो अग्नि के समान है। इसको बढ़ते हुए देखकर भगवान श्री राम जी अत्यंत मृदुल शीतल जल की तरह वचन बोलते हैं। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नाथ कराहूँ बालक पर छोहूँ, नाथ कराहूँ बालक पर छोहूँ। हे प्रभु, इस बालक पर आप छोह करिए, दया करिए। अशुद्ध दूध मुख करियन कोहूँ। कहते हैं कि एकदम ये दूध मुखा है, अभी इसके दूध के दांत नहीं टूटे हुए हैं, इसलिए इस पर आप क्रोध नहीं करिए। राम जी और लक्ष्मण जी का उम्र में कितना अंतर है, कुछ पल का, कुछ क्षण का ही अंतर है। लेकिन राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी को कि शुद्ध दूध मुख करहूँ जनि कोहूँ, ये शुद्ध दूध मुखा है। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना,
अतो की बराबरी करत आयाना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि प्रभु ये आपके प्रभाव को जानता, आपकी महानता को जानता, तो आपके साथ ये बराबरी नहीं करता, आपको जवाब नहीं देता। लेकिन ये आपको जानता नहीं है, इसलिए आप इसको बालक समझकर अजो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पीतुमा तो मोद मन भरही। यदि लड़का बच्चा अबोध कोई गलती करता है तो माता पिता और गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते हैं। इसलिए हे प्रभु, इसको दुधमुखा जानकर, अयान जानकर, अज्ञानी जानकर, बालक जानकर आप इस पर कृपा करिए। करहूँ कृपा सुत सेवक जानी, करहूँ कृपा सेवक सुत जानी। तुम समवीर धीर मुनि ज्ञानी। कहते हैं कि हे प्रभु, इसको अपना सेवक समझकर या अपना बच्चा समझकर इस पर दया करिए, क्योंकि आप समदर्शी हैं, धीर हैं, वीर हैं और आप दयालु हैं। तो राम जी के वचन को सुनकर परशुराम जी महाराज की जो क्रोध की ज्वाला जल रही थी, प्रचंड रूप में जो क्रोध उनका था, वो कुछ शांत हुआ। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कछुक ही लखन बहुरी मुस्काने। राम जी के वचन को सुनकर परशुराम जी कुछ शांत हुए, लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी महाराज कुछ बोलते हुए धीरे से मन में और मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तब तक परशुराम जी ने देख लिया ये तो हम पर व्यंग कर रहा है। तो लक्ष्मण जी को हंसते ही परशुराम जी फिर क्रोधित हो गए। हंसत देख नख शिखरी व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हंसते हुए देखकर परशुराम जी का जो क्रोध था वो एड़ी से चोटी तक फिर प्रकट हो गया और राम जी से कहते हैं कि हे राम, ये तुम्हारा जो भाई है ना, ये अत्यंत पापी है, यह पापी है। और तुम इसको कहते हो कि ये दुधमुखा है। दुधमुखा नहीं, ये तो विषमुखा है, इसके मुख में विष भरा हुआ है। आहा, कहते हैं श्री परशुराम जी महाराज कि गौर शरीर श्याम मन माही, गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। कहते हैं कि ये कालकूट मुख है, विषमुखा है, ये दुधमुखा नहीं है। तुम इसको दुधमुखा कह रहे हो। ऊपर से तो देखने में इसका शरीर गोरा है, लेकिन अंदर का इसका हृदय काला है। गौर शरीर श्याम मन माही। कहते हैं कि ऊपर से तो ये गोरा है, लेकिन ये हृदय का बहुत काला है। और ये दुधमुखा नहीं, ये विषमुखा है। और कहते हैं कि तुम्हारा भी ये बात आदेश आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, और ये नीच हमको अपने काल के समान नहीं देख रहा है। ये बिल्कुल निर्भीक है, निडर है। आहा, लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, लखन कहे उ हंसी सुनहूँ मुनि,
अक्रोध पाप कर मूल, अजेहि बस जन अनुचित करही, अचरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवर, क्रोध पाप का मूल है और इसके वश में होकर मनुष्य अनुचित करते हैं और दुनिया में उनकी जो करनी है प्रतिकूल मानी जाती है। और लक्ष्मण जी महाराज अत्यंत प्रेम से हाथ जोड़कर परशुराम जी महाराज से कहते हैं कि मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, हम तुम्हारा अनुचर मुनिराया, अपरिहरि कोप रहूं अबदाया। मैं तुम्हारा, हे गुरुवर, हे मुनिवर, मैं आपका अनुचर हूँ, आपका सेवक हूँ। अब क्रोध को त्यागिए और हम पर दया करिए। ऐसा कहते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। और आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? कहते हैं कि टूट चाप नहीं अजुरही रिसाने, अब बैठी हो यही पाया पिराने। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि ये चाप तो टूट गया और आपके गुस्सा करने से ये जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए हे प्रभु बहुत देर से आप खड़े हैं, आपका पैर पीरा रहा होगा, दर्द कर रहा होगा, इसलिए अब आप बैठ जाइए। जो अति प्रीति तो अकरहूँ उपायी, अजोरिय को बड़ गुनी बोलाई। कहते हैं कि यदि इस धनुष से इतना ही आपका प्रीत लगा है, इतना ही ममता है, तो किसी गुनी को बुलाकर, किसी मिस्त्री को बुलाकर, किसी कारीगर को बुलाकर इसको जुड़वा लीजिए। बोलत लखन जनक डेराही, अमष्ट करही अनुचित भल नाही। लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी से बहस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और जनक जी महाराज डर रहे हैं और लक्ष्मण जी को बार बार कह रहे हैं कि चुप रहो, अनुचित करना भला नहीं है। अथर थर कांपहि अपुर नार नारी, अछोट कुमार खोट अति भारी। गांव के जो, नगर के जो पुरुष महिला हैं वो थर थर काँप रहे हैं और कह रहे हैं कि कुमार देखने में छोटे हैं लेकिन अत्यंत खोटे हैं। सुनी और परशुराम जी महाराज लक्ष्मण जी के निर्भीक वाणी को सुनकर अत्यंत गुस्सा में हो रहे हैं और उनका जो बल है, बल का क्षीण हो रहा है, बल का क्षय हो रहा है। तब वो राम जी से कहते हैं कि बोले राम ही अदेही निहोरा, अब बचऊँ बिचारी बंधु लघु तोरा। राम जी से कहते हैं कि हे राम, ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा भाई है इसीलिए छोड़ रहा हूँ। बचऊँ बिचारी बंधु लघु तोरा, आपके छोटे भाई हैं इसलिए मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ। और कहते हैं श्री परशुराम जी महाराज कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, अबिसरस भरा कनक घट जैसे। इसका मन मलिन है लेकिन ऊपर से ये बहुत सुंदर दिख रहा है, गोरा दिख रहा है,
उसी तरह से जिस तरह के सोने के घड़े में विष भरा हो, उसी तरह से इसका मन है। राम जी श्री परशुराम जी महाराज को फिर लक्ष्मण जी महाराज हंसते हैं, अब मुस्कुराते हैं तो राम जी फिर लक्ष्मण जी महाराज को आंख दिखाते हैं, आंख तरेरते हैं, और तब लक्ष्मण जी महाराज जाकर विश्वामित्र जी के पास बैठ जाते हैं। अब रामचंद्र जी, भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री राम जी समझा रहे हैं श्री परशुराम जी को, और कहते हैं कि यति पुनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। अत्यंत शीतल मृदुल मधुर वाणी भगवान श्री राम परशुराम जी से हाथ जोड़कर बोलते हैं और कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, इस संवाद का वर्णन अगले सत्र में करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, सीताराम 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 हनुमान, सीताराम 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 हनुमान, सीताराम 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 हनुमान, सीताराम 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 हनुमान, सीताराम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसहि भगत उर व्योम, अपर नाम उड़गन सरिस बसहु भगत उर व्योम। प्रेम से बोलिए सीताराम। वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री दादा परशुराम, जय श्री हनुमान। सीताराम सीताराम सीता